गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके मैनेजमेंट के सेकेंड लेसन का लास्ट पार्ट। ओके, पहले हमने स्टडी किया था फर्स्ट पार्ट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन साइंस। आज हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, ठीक है। प्रबंध, प्रोफेशन मतलब पेशा। प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। क्या ये एक प्रोफेशन है या नहीं है। अब प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन क्या होगा? प्रोफेशन वो होता है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, कोई स्पेशल नॉलेज लेता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको कोई नॉलेज लेनी पड़ती है, कोई स्पेशल नॉलेज। उस नॉलेज की हेल्प से वो दूसरों को गाइड कर सकता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, या उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्टली उस बंदे को क्या, पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कोई स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं से भी ले सकता है वो स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर उस नॉलेज को यूज करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, गाइड करने के लिए, दूसरों को बताना कि आपको निर्देश देना, सलाह देना, इस तरीके के लिए वो यूज कर सकता है, ठीक है। देखिए प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, वो स्पेशल नॉलेज एक्वायर्ड करेगा जिसको वो यूज करता है किस चीज के लिए, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग अदर्स, दूसरों को निर्देश देने के लिए। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ती है ना, एक स्पेसिफिक, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। फिर उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप अपना कोई क्लिनिक या कहीं भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्पेशल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप दूसरों को क्या कर पाओगे, गाइड कर पाओगे। जैसे लॉयर है अब लॉयर बनने के लिए क्या करना जरूरी है, एलएलबी की डिग्री लेना आपको जरूरी है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, तब आप जाकर कहीं जाने पहचाने वकील माने जाते हो, ठीक है। तो प्रोफेशन इसी तरीके से आपकी क्या होती है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। वो आजकल आप डिग्री लेके कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे हमें किसकी नॉलेज हो सकती है, मैनेजमेंट की। और उस नॉलेज को हम यूज करके हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप गाइड करते हो, या अपने बिजनेस को बहुत अच्छे सक्सेसफुली वे में चला सकते हो। समझ आ गया। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब ये दे रखा है आपको पास मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है हमारे पास, नेचर ऑफ प्रोफेशन। नेचर या करेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फीचर्स आ जाए, सेम बात है। सबसे फर्स्ट देखो, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन में, कि उसको क्या लेनी पड़ती है, स्पेशलाइज नॉलेज, ठीक है, एक्वायर करनी पड़ती है। तो वही फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्पेशलाइज नॉलेज आपने नहीं ली है तो वो प्रोफेशन नहीं माना जा सकता, ठीक है। आपके पास वो स्पेशल नॉलेज होनी ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। स्पेशलाइज नॉलेज मतलब विशेष योग्यता आपके पास वो होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। अब ये कहता है कि ये जो आप नॉलेज लोगे, अभी हम बोल रहे हैं ना स्पेशल नॉलेज, तो ये नॉलेज जो आप लोगे वो एक फॉर्मल वे में होनी चाहिए। फॉर्मल दो तरह की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जहां पर सब कुछ, जैसे आपका स्कूल है, उसमें सब कुछ डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। इनफॉर्मल जैसे आपका घर है या आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो, तो वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, आजकल क्या है, वो सब कुछ नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती है, नेट पे आप सर्च करो आपको सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर बनने के कैसे बनना, हर एक स्टेप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इनफॉर्मल है, उसको हम इसके अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोफेशन बनाना है अपना, तो आपको एक फॉर्मलाइज वे में, फॉर्मलाइज मेथड से उस ट्रेनिंग को लेना होगा। फॉर्मलाइज मेथड मतलब किसी स्पेसिफिक पेपर को पास करके आपको किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, क्लियर करके उस एग्जाम को, और उसके बाद ही आपके पास वो डिग्री आएगी और तभी वो मानी जाएगी, क्योंकि वो क्या है, फॉर्मलाइज मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इन्होंने क्या किया, इनके जितने भी, जैसे आपने देखा है लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, इनकी क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है। उस एसोसिएशन का काम क्या होता है, उस एसोसिएशन का काम ये देखना होता है कि कोई भी अपने प्रोफेशन में जो उसने स्पेशलाइज नॉलेज ली थी उसका गलत यूज ना करे। हर कोई अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाए, किसी के साथ कोई मिसबिहेव ना करे, अपने जो लाइसेंस उनको मिले हुए हैं उनका मिसयूज ना करे। कैसे, आप देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये किसके लिए, बार, बार मतलब होता है बार काउंसिल, ये होती है लॉयर्स के लिए, ठीक है। किसके लिए है ये, लॉयर्स के लिए। अगर आपको वकील से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाओ, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो। अगर आपकी कंप्लेंट राइट मिलती है तो उसका लाइसेंस तक क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, उस पर फाइन पेनल्टी जो भी होगा वो लगाया जा सकता है। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए एक एसोसिएशन होती है, जो सीए कर रही है, जैसे आपका अकाउंट का है, उसके लिए भी होती है इंस्टीट्यूट, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग तरह की आपकी एसोसिएशन बनाई गई है। फिर कहता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है
आचार संहिता, क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में, आचार संहिता। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने हमारा ये प्रोफेशन दिया है तो आपको इसके अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। कोई भी गलत काम नहीं करना, आपको पूरी रूल्स रेगुलेशंस बताई जाती हैं, जो आपका तभी आपको लाइसेंस ही मिलता है, ठीक है, तभी आपको वो डिग्री दी जाती है। अगर आप उन डिग्रीज को, उन लाइसेंस को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो वो आपके पास लाइसेंस माना जाएगा, अदरवाइज आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर लिखा क्या जाता है कि जो भी आप काम करोगे वो पूरी हॉनेस्टी से, सच्चाई और ईमानदारी से करोगे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है पैसा, आप पैसे से ऊपर किसको प्रायोरिटी दोगे, सेवा को, क्योंकि एक डॉक्टर है उसका काम क्या है, मरीज को ठीक करना, इलाज करना। पहली प्रायोरिटी उसकी ये होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे मरीज का इलाज करना है। सेकेंड प्रायोरिटी उसका क्या है कि उसको उस इलाज के पैसे लेने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसे कोई वकील है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि अगर कोई उसके पास आता है कि आप मेरा केस लड़िए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके पास ये होती है कि उसको उसका केस लड़ना है। सेकेंड प्रायोरिटी उनको ये रखी जाएगी कि उनको उस केस के बदले में क्या लेने हैं, चार्जेस लेने हैं। क्लियर हो गया। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हमने प्रोफेशन में पढ़ा क्या कि प्रोफेशन के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, और उस नॉलेज को आपने यूज भी करना है किस चीज के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए या उनको निर्देश देने के लिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेचर ऑफ प्रोफेशन में हमने भी पढ़ा था स्पेशलाइज नॉलेज, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जो जहां से आप नॉलेज एक्वायर करे हो वो किस मेथड से होनी चाहिए, फॉर्मलाइज मेथड, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से फॉर्मल वे में होनी चाहिए। एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई जाती है जो आपके बिहेवियर को, आपको लाइसेंस ग्रांट करती है, ये देखती है कि आप कोई भी गलत काम ना करो। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस ये बताया जाए कि आप अपना काम सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करोगे। फिर प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आपका काम है लोगों की सेवा करना, दूसरा काम क्या है, उस सेवा के लिए आपको क्या चार्ज करना है, पैसा चार्ज करना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट क्या है एज ए प्रोफेशन। अब देखिए ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड लेसन। इस लेसन में हमने क्या स्टडी किया, सेकंड लेसन में हमने पहले पढ़ा था साइंस, आर्ट, और लास्ट में अब हमने क्या पढ़ा है, प्रोफेशन। तो लास्ट में हमें कंक्लूजन में क्या पहुंचे, कम टू वन कंक्लूजन अबाउट द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आपकी साइंस भी है। साइंस क्यों है, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइंस क्या होती है, जो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताए, कारण और परिणाम का संबंध बताए। दूसरी चीज जो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि साइंस में क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और यही चीज आपकी किसके अंदर हुई थी, मैनेजमेंट में। फिर है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब आपने बुक से कुछ पढ़ रखा है वो काम का नहीं है, वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल उस चीज को क्या करना, रियलिटी में अप्लाई करना। तो मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट की डिग्री ले के कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, बिजनेस में अप्लाई नहीं करोगे। तो ये क्या है, आर्ट है। लास्ट वन इज इट इज ए प्रोफेशन ऑल्सो। प्रोफेशन का मतलब क्या है, एक स्पेशलाइज नॉलेज लेना जिसको आप क्या करोगे, यूज करोगे दूसरों को इंस्ट्रक्ट और गाइड करने के लिए। तो आपका सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, थर्ड लेसन। ओके, तो अभी आपको अपनी नोटबुक में इन तीनों के रिलेटेड नोट्स बनाने, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हर सेट में मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो उसमें आपको साइंस का मीनिंग लिखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट कला है, आर्ट मतलब कला, तो इसका मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। लास्ट वन इज क्या ये एक प्रोफेशन है, मतलब आपका क्या है, पेशा है, इसका मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का इस सेट में आपको मिलेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी नोटबुक में रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।